आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, केवल हम एक्सप्लेन करेंगे, पूरा बेसिक बताएंगे। तो अभी आप सुकून से अपने कमेंट्स बंद करके आराम से बैठे रहिए, फिर जब हम आपसे पूछेंगे तब आप अपना कमेंट करिएगा, ठीक है? ओके, तो फिलहाल देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए सबसे पहले रेशियो में हम पढ़ेंगे रेशियो की बेसिक्स क्वेश्चंस को, बेसिक्स को, ठीक है? बेसिक्स ऑफ रेशियो मतलब आधार क्या है रेशियो का, वो सब चीज डिस्कस करेंगे। 2-3 नंबर्स के बीच में रेशियो का कैसे कैसे रिलेशन दिया जाता है, कितने कितने टाइप से दिया जाता है। दूसरा हम आपसे डिस्कस करेंगे इसमें कि उसी बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसके लैंग्वेज के फॉर्म में, ठीक है? उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे बेसिक्स के बाद आपके कॉइन्स वाले क्वेश्चन, कॉइन्स पर बेस्ड, सिक्कों पर आधारित। अभी इंग्लिश में लिख रहे हैं, बाद में हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे। कॉइन्स, सिक्कों वाले क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। और कॉइन्स के बाद हम डिस्कस करेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स पर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आय, व्यय और बचत। आय, आपकी आय क्या है, व्यय क्या है और बचत क्या है, ठीक है? और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को, बेसिक्स हो गया, कॉइन्स हो गया, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चंस को। मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बहुत आते हैं एग्जाम में, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत आते हैं एग्जाम में, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसी में एलिगेशन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप, ये सब रेशियो में ही कंटिन्यू करेंगे, पार्टनरशिप, ठीक है? और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, या हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद हम इसके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे रेशियो के, उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके एज से रिलेटेड क्वेश्चंस, एज बेस्ड क्वेश्चंस। एज बेस्ड क्वेश्चंस 2 टाइप के होते हैं, और वो 2 टाइप क्या होते हैं, तो रेशियो पे रिलेटेड होते हैं और एक एवरेज से रिलेटेड होते हैं। तो इसी में हम कंटिन्यू एज के बाद एवरेज को भी कंटिन्यू करेंगे, यानी कि ये सब के सब हमारे एक साथ डिस्कस होने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि आप बोल सकते हैं ये टॉपिक जो है, ये जो टॉपिक है ये आपका सारा बेसिक्स कवर कर देगा। बहुत बड़ा टॉपिक है आपका, काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, इसमें काफ़ी कोर टॉपिक्स आपके कवर होते हैं, जिसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे कंफर्म क्वेश्चन मिलेगा। पार्टनरशिप कंफर्म पूछा जाता है, एलिगेशन या मिक्सचर में से कंफर्म आता है, एज आपका कंफर्म आता है, और चौथा एवरेज आपका कंफर्म आता है। मतलब आपको प्री में भी यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस मिलने के पूरे चांसेस हैं। आउट ऑफ 25 प्री के एग्जाम में भी 3 से 4 क्वेश्चंस मिलने के चांसेस हैं। और जिन बच्चों का सीपीओ का एग्जाम है, उस सीपीओ के एग्जाम में भी ये टॉपिक में से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको 4-5 क्वेश्चंस बहुत आराम से इजीली मिल जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो ये डिस्कस हुआ कि हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें रेशियो में, ठीक है ना? एनटीपीसी में भी किसी भी कंपटीशन में यहाँ से 4-5 क्वेश्चन जो हमने टिक किया है, ये हर कंपटीशन में आपको मिलेगा, एटलीस्ट फिक्स हैं। अब इसके अलावा कॉइन्स वाला, बेसिक्स और ये सब चीजें तो आती ही हैं, लेकिन ये क्वेश्चन फिक्स हैं जो आपसे आने ही आने हैं, ठीक है? अब देखो, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। किसी भी कंपटीशन में, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितने भी पुलिस हैं, जितने भी स्टेट एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, सारे एग्जाम में आता है। एनडीए, सीडीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, 10+2, जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम्स में आता है। तो ये पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या इस एग्जाम में आएगा, सभी एग्जाम में आएगा। जिस भी एग्जाम में आप अपीयर हो रहे होंगे, हर एक एग्जाम में ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेशियो क्या होता है, ठीक है? सिर्फ कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, रेशियो क्या होता है? रेशियो मतलब होता है अनुपात। अनुपात का मतलब होता है जब कभी भी 2 या 2 से अधिक नंबर्स के बीच का हम सिंपलेस्ट रिलेशन चेक करते हैं, सिंपलेस्ट रिलेशन दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेशियो। तो रेशियो में कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो रेशियो की जब बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है, रेशियो इंडिकेट करता है सिंपलेस्ट रिलेशन बिटवीन 2 और मोर क्वांटिटीज। मतलब सिंपलेस्ट मतलब
हाँ, सिंपलेस्ट को हिंदी में बोलेंगे, सिंपलेस्ट को क्या बोलेंगे? सरलतम रूप, सरलतम मान, ठीक है, सरलतम मान, ठीक है। जैसे इसका कहने का मतलब क्या है, हर एक पॉइंट को आप समझिए। जैसे हम लोग आपसे कहते हैं कि दो नंबर्स हैं 27 और 18, बिल्कुल है। तो ये 27 और 18 में अगर सिंपलेस्ट रिलेशन अगर हम देखेंगे, रेशनल फॉर्म में देखेंगे, तो हम देखते हैं कि रेशियो 3 और 2 बनेगा। 3:2, 3:2 क्या है? सिंपलेस्ट रिलेशन, मतलब सिंपल से सिंपल रिलेशन। तो जब कभी भी दो नंबर्स के बीच सिंपलेस्ट रिलेशन देखा जाता है, ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी दो या दो से अधिक नंबर्स के बीच में सिंपलेस्ट रिलेशन देखा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेशियो। तो रेशियो क्या इंडिकेट करता है? दो या दो से अधिक नंबर्स के बीच का सिंपलेस्ट रिलेशन, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर हम आपसे कहते 0.75 और 0.52 या 50 में सिंपलेस्ट रिलेशन क्या होगा? तो 0.5 और ये आपका सिंपलेस्ट नहीं है। अगर आप इसे काटेंगे तो ये 3 और 2 का रेशियो आएगा, तो ये आपका क्या कहलाता है? सिंपलेस्ट रिलेशन। तो रेशियो का मतलब होता है दो या दो से अधिक नंबर्स के बीच का सिंपलेस्ट रिलेशन, मतलब बिल्कुल सिंपल से सिंपल नंबर्स का रिलेशन। अगर यही चीज फ्रैक्शन में होती, जैसे होती 1/2 और 1/3, तो आप जानते हैं सिंपलेस्ट करने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं 3:2। तो ये भी आपका 3:2, ये भी आपका क्या है? सिंपलेस्ट रिलेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रेशियो का मतलब होता है दो या दो से अधिक नंबर्स के बीच का सिंपलेस्ट रिलेशन। दूसरा पॉइंट ये है कि रेशियो जो होता है वो हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज में होता है, ठीक है। सिमिलर क्वांटिटी में, समान चीजों के बीच होता है। समान चीजों के बीच होता है मतलब इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल की बेसिक चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे कहें कि हमने एक स्टूडेंट को या अपने एक दोस्त को 2 चॉकलेट खिलाई या 2 समोसे खिलाई, ठीक है, और एक दोस्त को हमने 3 कचौड़ी खिलाई, तो आप नोटिस करेंगे ये समोसे हैं और ये कचौड़ी हैं। तो अगर हम ये कहें कि दोस्त को जो कचौड़ी या समोसे खिलाए उसका रेशियो क्या है, तो 2:3 नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, रेशियो जो होता है वो हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में होता है। अगर हम आपसे ये कहते हैं कि पहले दोस्त को 2 समोसे खिलाए, दूसरे को 3 समोसे खिलाए, तो दोनों को जो खिलाए उसका रेशियो 2:3 होता। लेकिन अगर हम बोलते हैं पहले को 2 कचौड़ी और दूसरे को 3 कचौड़ी, तो भी सिमिलर होता। लेकिन अगर एक को समोसा एक को कचौड़ी बोला है तो सिमिलर क्वांटिटीज नहीं है, मतलब रेशियो हमेशा जो होना चाहिए वो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ समोसे हैं तो यहाँ भी समोसे, यहाँ कचौड़ी तो यहाँ भी कचौड़ी, अलग अलग चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि रेशियो को हमेशा चेंज करते हैं, रेशियो को हमेशा चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग? टोटल अमाउंट के अकॉर्डिंग, टोटल के अकॉर्डिंग। यानी कि अनुपात को हमेशा बदलना होता है, किसके अकॉर्डिंग बदलना होता है? जो भी आपको कुल वैल्यू दी जाती है। जैसे हम आपसे ये कहें, हम आपसे जैसे कॉइन्स वाला इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कॉइन्स वाले क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाएगा कि एक बैग में 500 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात जो देगा वो कॉइन्स का देगा, 2:3:4 है। आप एक बात नोटिस करेंगे कि रेशियो जो है वो कॉइन्स का है, जबकि ये अमाउंट जो है वो रुपीज में है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जिस रेशियो और अमाउंट जो है वो दोनों सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर यहाँ टोटल अमाउंट रुपीज में है तो यहाँ रेशियो कॉइन्स का नहीं होना चाहिए, रेशियो भी किसका होना चाहिए? रुपीज का होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर अमाउंट रुपीज के फॉर्म में है तो इस रेशियो को भी रुपीज के फॉर्म में होना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब कैसे चेंज करेंगे वो हम सब आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये 2 से 3 पॉइंट हैं जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखने हैं जब कभी भी आपको रेशियो का क्वेश्चन करना है। पहला पॉइंट रेशियो,
रेशियो इंडिकेट करता है सिंपलेस्ट रिलेशन। दूसरा पॉइंट, रेशियो हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में होता है। तीसरा, रेशियो को हमेशा चेंज करना होता है जिस फॉर्म में टोटल अमाउंट होता है। हिंदी में अगर समझेंगे तो रेशियो जो है वो दो या दो से अधिक नंबर के बीच का सरलतम रिलेशन है या सरलतम मान है। दूसरा, रेशियो हमेशा समान चीज़ों के बीच में होता है। तीसरा, आपका जो रेशियो है वो जिस फॉर्म में टोटल अमाउंट दिया जाएगा उसी के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अभी आपको ये चीज़ें अजीब सी लगेंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद यही चीज़ें आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिएगा, अब देखो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रेशियो की बात करें तो रेशियो में सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे बेसिक्स। तो बेसिक्स आज हम आपको केवल और केवल बेसिक्स ही पढ़ाएंगे, और ये बेसिक्स क्लियर होने के बाद चीज़ें आपके लिए काफ़ी इजी होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक्स को। ठीक है, ध्यान से देखो, बेसिक्स में मतलब ABCD के बीच रिलेशन दिया जाता है, और ये कैसे कैसे दिया जाता है उस चीज़ को समझिए। तो सबसे पहला पैटर्न, आज की जो क्लास है पूरे टॉपिक सब इसी में चलेंगे। सारा लॉजिक आपका यही चलेगा, जितना भी हम पूरे टॉपिक्स पढ़ेंगे सब के सब टॉपिक्स में यही लॉजिक चलेगा। अब देखो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको दिया जाता है A और B का रेशियो, B और C का रेशियो, और आपसे दो चीज़ें पूछता है। और वो दो चीज़ें क्या पूछेगा, या तो A और C का रेशियो पूछेगा, या फिर आपसे वो ABC का रेशियो पूछेगा। CPO के एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब रिसेंटली CPO का एग्जाम है। अगर हम आपसे बोलते हैं A और B का रेशियो मान लो 2 और 3 का है, B और C का रेशियो भी 2 और 3 का है, तो वो आपसे दो चीज़ें पूछेगा, या तो A और C का पूछेगा या फिर आपसे ABC का पूछेगा। तो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको A और C का पूछा है, A और C मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, और ABC मतलब ABC तीनों का। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं, आप ध्यान दीजिए। तरीके दो नहीं, तरीके तो बहुत सारे होते हैं। जैसे ABC का रेशियो आपको निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, A और B की वैल्यू आपको 2 और 3 का रेशियो दिया है, तो A के नीचे 2 और B के नीचे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, 3 पुट कर देंगे। इसी के साथ साथ B और C का रेशियो भी 2 और 3 है, तो B के नीचे आप 2 रख देंगे और C के नीचे भी क्या रख देंगे, 3। अभी तक हम क्या करते थे, इसको इक्वल करते थे, उसके लिए ऊपर 2 का मल्टीप्लाई नीचे 3 का मल्टीप्लाई, ये करते थे। वो सब करने की जरूरत नहीं है। अब आप एक बात नोटिस करेंगे, ऐसा लिखने के बाद पहला यहाँ पर एक प्लेस खाली है और यहाँ पर भी एक प्लेस क्या है, खाली है। तो जो भी प्लेस आपका क्या होगा, खाली होगा, ध्यान रखिएगा, जो भी प्लेस आपका खाली होगा उस प्लेस से पहले या उस प्लेस के बाद में कोई नंबर लिखा होगा। जैसे ये प्लेस खाली है तो इससे पहले एक नंबर लिखा है, क्या नंबर लिखा है, 3, बस वही नंबर यहाँ लिख देंगे। ऐसे ये प्लेस खाली है, इससे पहले नहीं है लेकिन बाद में एक नंबर है, क्या, 2, यही नंबर लिख देंगे। और ऐसा करने के बाद कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और यही आपका आंसर हो गया, 4:6:9। ठीक है, बहुत बेसिक है, बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर ABC का रेशियो पूछा जाए तो आपका आंसर आ चुका है 4:6:9। अगर यहीं पर वो आपसे A और C का पूछता, A और C 4 और 9 है, देख सकते हैं A की वैल्यू कितनी है 4, C की वैल्यू कितनी है 9, तो A और C का रेशियो कितना हो जाएगा 4:9। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी आपको A और C का रेशियो निकालना है तो आप इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखो, अगर फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो कभी भी पूछा जाए, फर्स्ट एंड लास्ट का, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, यही आपका आंसर। ठीक है, अभी हम इस पे कुछ एग्जांपल्स देंगे, उसके बाद अगर किसी को डाउट आएगा तो पूछेगा। 2-3 क्वेश्चंस के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आपको A और B का रेशियो, फिर एक एग्जांपल लेते हैं, B और C का रेशियो, ये 3 और 5, और यहाँ दिया जाए 4 और 3 का रेशियो, तो या तो वो आपसे क्या पूछेगा, ABC का रेशियो या फिर A और C का रेशियो। तो अगर वो आपसे ABC का पूछता है तो आप क्या करेंगे, A और B की वैल्यू 3 और 5 लिखेंगे, B और C की वैल्यू 4 और 3 लिखेंगे,
यहाँ पर और यहाँ पर एक प्लेस खाली है, और जो भी प्लेस खाली होता है आप जानते हैं उस प्लेस पर या तो उसके बाद में या उससे पहले जो नंबर लिखा है 5 वही लिख लेंगे, इससे पहले नहीं है लेकिन बाद में जो नंबर लिखा है 4 उसी को लिख लेंगे, और उसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे स्ट्रेट मल्टीप्लाई। 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 3 15। तो अगर वो आपसे ए बी सी का रेशियो पूछता है तो आंसर 12, 20 और 15, यही आपका आंसर। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में वो आपसे ए और सी का रेशियो भी पूछ सकता था, तो ए और सी के लिए आप इतना लेंदी नहीं करेंगे। ए और सी के लिए आप क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई। 3 इंटू 4 फर्स्ट एंड लास्ट अगर हो तो 3 इंटू 4 12 और 5 इंटू 3 15, यही आपका आंसर। 12, 15 को आप और इजीली कर सकते हैं 4:5, ठीक है। अभी केवल समझिएगा, आपको सब कुछ आराम से समझ में आएगा। दूसरा देखो, अगर यहीं पर ये क्वेश्चन आपका होता A:B आपका 7:3, B:C आपका 4:5, अब हमें ABC निकालना होता। अब आप जरूरी नहीं कि ABC ऐसे लिखें, आप समझ सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते थे। A और B की वैल्यू 7 और 3, B और C की वैल्यू 4 और 5। यहाँ पर ये प्लेस खाली है, जो खाली प्लेस है उससे पहले 3 है, खाली प्लेस है उससे पहले बाद में 4 है, तो जो भी नंबर पहले या बाद में होगा उसे आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे 7 इंटू 4 28, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, यही आपका ABC का रेशियो हो गया। अगर वो A और C का पूछता तो इतना नहीं करते, सीधे 7 इंटू 4 28, 3 इंटू 5 15, यही आपका आंसर। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो नंबर 3 थे, 2 ABC, अगर यहाँ पर नंबर आपके हो जाते 4 तो भी क्या ये एप्लीकेबल होता? बिल्कुल। इस मेथड को बताने का सबसे बड़ा मेन रीजन यही है। मेथड हमारे पास और भी बहुत सारे हैं जिससे आप बिना लिखे भी एक माइंड में ही कर सकते हैं, लेकिन जब नंबर्स बड़े होते हैं तो वो मेथड आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इसलिए ये मेथड हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। नंबर कितने भी हों आपके लिए ये क्या होता है, ईजी होता है। ध्यान से देखिए, A:B, B:C और C:D। जैसे आपको दे दिया 2:3, 2:1, 2:3, ये दे दिया। अब आपसे दो चीजें पूछेगा, A-B-C-D का रेशियो या फिर A और D का रेशियो। तो आप एक चीज तो समझ गए होंगे, अगर वो आपसे A और D का रेशियो पूछता है, A और D मतलब फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो पूछेगा तो कुछ नहीं सोचना है, सीधे मल्टीप्लाई। 2 2 4 2 8 और 3 1 3 3 9। तो फर्स्ट एंड लास्ट का तो आप डायरेक्ट निकाल देंगे। अगर फर्स्ट एंड लास्ट पूछता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको मान लीजिए A B C D चारों का निकालना हो तो वही A और B के नीचे 2 और 3, B और C के नीचे 2 और 1, C और D के नीचे 2 और 3। अब आप फिर नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ये 2 प्लेस, यहाँ पर भी 2 प्लेस, यहाँ पर भी 2 प्लेस खाली हैं, लेकिन जो भी प्लेस खाली है हम जानते हैं उस प्लेस से बाद में या पहले कोई नंबर आएगा। बाद में नहीं है लेकिन पहले 3 है तो यहाँ दोनों जगह 3 पुट कर देंगे। बाद में नहीं है लेकिन पहले 1 है तो 1 पुट कर देंगे। यहाँ पहले नहीं है, बाद में 2 है तो बाद में 2। ऐसे ही यहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 2 4 2 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 3 9, यही आपका आंसर। 4 क्या 5 नंबर भी होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 5 नंबर होने पर आपके डायरेक्ट वाले मेथड होते हैं सब फेल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उस मेथड से 4 क्या 5 नंबर भी होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे A:B 2:1, B:C 3:1, C:D 2:1, D:E 5:, या हम कर देते हैं ये भी 2:1। अब यहाँ पर भी 2 चीजें A B C D E, वैसे इतना एग्जाम में नहीं पूछता, A B C D E तक एग्जाम में पूछता नहीं है, मैक्सिमम D तक पूछता है, लेकिन 1% किस्मत खराब हो तो वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है।
तो किस्मत खराब हो तो भी हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तब भी उसके लिए प्रिपेयर हैं। अगर वो हमसे ए और ई का रेशियो पूछता, सीधे स्ट्रेट मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, और इसका मल्टीप्लाई 1, तो ए और ई का रेशियो तो 1:24:1 होगा, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट में तो कोई टेंशन नहीं है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें ए बी सी डी ई इनका रेशियो निकालना है, तो आप जानते हैं ए और बी की वैल्यू 2 और 1। अब आप समझ गए होंगे, इसके बाद सारे प्लेस खाली होंगे। बी और सी की वैल्यू 3 और 1, इसके बाद ये प्लेस खाली, यहाँ पर ये प्लेस खाली। सी और डी की वैल्यू 2 और 1, तो सी के नीचे 2 और डी के नीचे 1, ये प्लेस खाली। ऐसे ही डी और ई के नीचे 2 और 1, ये बात का ध्यान रखना है कहाँ पर कौन से प्लेस खाली हैं और वैल्यू कहाँ पर रखनी है, ठीक है। आगे आप समझ गए होंगे, और आप क्या समझ गए होंगे कि हमें कहाँ पर पुट करना है। आज की क्लास अच्छे से कर ली ना, तो फिर आपको चीज़ें बहुत आराम से अच्छे से समझ में आएंगी। यहाँ 1 तो 1 1 1, यहाँ पर 1 तो 1 1, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 2 2। अब आप देख सकते हैं 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, यही आपका आंसर। तो कितने भी नंबर हों, ठीक है, कितने भी नंबर हों, आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। तो